हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। बच्चों, yesterday we discussed the previous paper. Today we will continue the same. अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लिटरेचर सेक्शन कर रहे हैं, सेक्शन सी। पेपर हमने यहाँ पे सेक्शन ए सेक्शन बी हमने डिस्कस करा था। 20 मार्क्स का होता है सेक्शन ए। सेक्शन बी इज ऑफ 24 मार्क्स और 36 मार्क्स का आपका होता है लिटरेचर, फ्लैमिंगो एंड विस्टास। कल हमने ये डिस्कस करा था कि पेपर कैसे जो है लेटर को कैसे लिखना है। सारे बच्चे फॉर्मेट को ध्यान में रखें क्योंकि 8 मार्क्स का होता है आपका और इजी होता है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, आप अंडरलाइन करें। सेंडर का एड्रेस, रिसीवर्स का एड्रेस आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या है, स्टेप क्या है उसके। क्लियर बच्चों। सिमिलरली सेकंड भी हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से एडिटर को आपको लिखना है और अपना एड्रेस जो है कि एड्रेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप अपना एड्रेस टू द एडिटर को आप लेटर लिखें। नेक्स्ट हमने एक यहाँ पे डिस्कस करा था पॉलिथीन बैग्स बैन बेनिफिशियल लोकल इकोनॉमी की तरह से। अगर हम पॉलिथीन के अल्टरनेटिव्स को हैं यूज करते हैं, जूट बैग्स को या पेपर बैग्स को, तो डेफिनेट हमारी लोकल जो आर्टिस्ट या प्रोडक्ट जूट बैग्स है उनको डेफिनेट क्या होंगे, वो बेनिफिशियल होंगे। क्लियर। तो ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से अल्टरनेटिव टू हार्मफुल प्लास्टिक लोकल आर्टिशंस प्रोड्यूसिंग जूट बैग्स जनरेटिंग डिमांड इंक्रीज इनकम जूट कल्टीवेशन रिसीव्स द बूस्ट क्रिएटिव वाले पॉइंट्स को आप जो है यूज बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, चाहे ये कंपोजिशन में आए चाहे आप जो है इसको कंपोजिशन में लिखें और हिंट्स दी रहेंगी या नहीं दी, तो आपको ये पॉइंट्स जो हैं आप अपने माइंड में रखें और ये आपको हेल्पफुल हो। नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये भी हम कल डिस्कस करा था बच्चों। ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस, द्वार लिखेंगे आप, और ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। और यहाँ पे सब्जेक्ट होगा बच्चों आपका ओवर क्राउडिंग ऑफ स्कूल बसेस। और यहाँ पे आपको पहले क्या लिखना है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस 12B मोहित नगर, ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ, 12B मोहित नगर हरिद्वार, और उसके बाद पुट द डेट, जिस दिन पेपर होगा वो डेट लिखना है। रिसीवर्स एड्रेस इज योर द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक, वो सॉरी हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार में हम रह रहे हैं तो ऑब्वियसली हम वहीं पे कंप्लेंट लिखेंगे हरिद्वार। नेक्स्ट आप लिखेंगे सब्जेक्ट ओवर क्राउडिंग ऑफ स्कूल बसेस, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। और नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन सर। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि आई वांट टू या आई विश टू एक्सप्रेस माय कंसर्न रिगार्डिंग द ओवर क्राउडिंग ऑफ स्कूल बसेस एंड द सेफ्टी ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। और उसके बाद जो है आप लिखेंगे कि की वजह से जो है क्या प्रॉब्लम सारी क्रिएट हो रही है वो लिखे। आफ्टर दैट इसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और देन यू राइट योर नेम विच इज गिवन इन द क्वेश्चन मोहित और लीला। क्या बच्चों, तो इस तरह से आपको फॉर्मेट में लिखना है। सिंपल सा पॉइंट में आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉर्मेट बना के एड्रेस एड्रेस में आएगा आपका 12B मोहित नगर हरिद्वार। आपको स्पेस छोड़ना है बच्चों, स्पेस छोड़ के देन पुट द डेट 28 February 2025 के बाद आपको लिखना है द सुपरिंटेंडेंट ऑफ ट्रैफिक हरिद्वार। के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, स्पेस छोड़ते रहे बच्चों, स्पेस के बाद आप लिखेंगे ओवर क्राउडिंग ऑफ स्कूल बसेस।
लेफ्ट के बाद आप लिखेंगे सर और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे आई विश टू। तो इस तरह से आपको लिखना है, स्पेस छोड़ना है आफ्टर ईच स्टेप। नेक्स्ट हम लिटरेचर सेक्शन कर रहे थे बच्चों। तो यस्टरडे वी डिस्कस की फर्स्ट हमने पोम उसकी समरी डिस्कस करी थी। यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि अगर हर पोम के आप जो है समरी को डिस्कस करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपके जो है माइंड में रहेगा कि हाँ भाई, माय मदर एट 66 इज रिटन बाय कमला दास, जो है इंडियन पोइटर्स हैं। और किस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जो ऑब्जर्व करा था अपनी मदर और अपने जो है एक बच्चे का जो बॉन्ड होता है, एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे उन्होंने शेयर करा है अपने ऑब्जर्वेशन कि ओल्ड एज में किस तरह से जो है मदर जो है जो उनका फेस डल हो जाता है, एनर्जी नहीं रहती है, तो वो जो है यहाँ पे उन्होंने शेयर किया है। तो फर्स्ट पोम कौन सी है? माय मदर एट से रिटन बाय कमला दास एंड इट इज अ जो है एक टचिंग पोम है रिटन बाय इंडियन कमला दास। किस तरह से एक बार वो कहाँ से जा रही थी, एयरपोर्ट टू रिटर्न टू कोचीन। मे बी वो हॉस्टल में रह रही थी, मे बी जो है कहीं जॉब कर रही थी, इट इज नॉट क्लियर इन द पोम, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी मदर को देखा कि किस तरह से वो कंपेयर करा था, ऐश से कंपेयर करा था उन्होंने, और डेड बॉडी से कंपेयर करा था कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेल हैं। और नेक्स्ट उन्होंने किस तरह से सिम्बलाइज करा था कि जो बच्चे हैं, यंग बॉयज हैं, किस तरह से एनर्जी है उनके अंदर, लाइफ है एंड हैप्पीनेस है। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रेरी यही है इस पोम में कि उनकी मदर जो है किस तरह से उनका फेस पेल हो गया है, डल हो गया है और एनर्जी है नहीं है बॉडी में। नेक्स्ट पोम हमने पढ़ी थी पैब्लो। यहाँ पे पैब्लो नेरूदा ने हमसे जो है एक अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है टू काउंट अप टू 12। अब मे बी जो है आवर्स ऑफ द क्लॉक हो सकते हैं, राइट। और क्या बोला है उन्होंने कि काउंट करें और अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, अंतर निरीक्षण करें कि जो आपने काम किया है क्या वो सही है या गलत है। क्योंकि हम जो है इतना जो है अपने फ्यूचर को लेके कि इतना प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि हम ये जो है सोचते नहीं है कि वेदर जो भी काम करें राइट है या रॉन्ग, सही है या गलत है। अगर हम इंट्रोस्पेक्शन निरीक्षण करेंगे तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। रिटन बाय पैब्लो नेरूदा, कीपिंग क्वाइट। ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस। नेक्स्ट पोम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन किट्स। अब नेक्स्ट पोम क्या है आपकी? ऑफ ब्यूटी। अब सुंदरता किसको नहीं अच्छी लगती? ये जरूरी नहीं है कि सुंदरता जो है किस में होती है, अच्छी चीजों में होती है जो देखने में सुंदर होती है। बट ब्यूटी किस में होती है बच्चों? ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। देखने वाले क्या, जरूरी नहीं है कि सुंदर चीज है, बट हो सकता है हम ब्रेव सोल्जर्स के बारे में पढ़ती हैं, सुंदरता उसमें है कि जैसे दे सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट द कंट्री, टू प्रोटेक्ट द पीपल। द आइडिया दैट ब्यूटी इज इटर्नल एंड हैज अ टाइमलेस लाइफ लॉन्ग अट्रैक्शन इज। और कई बार हमारा मूड खराब होता है तो मूड फ्रेश करने के लिए हम बाहर निकलते हैं और डेफिनेटली हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो ब्यूटी ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। हमेशा के लिए क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पे पोएट ने डिफरेंट बताया है कि हमें जो है द थिंग इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय, इट हैज इटर्नल ब्यूटी विच नेवर फेड्स अवे। और कई बारी जो है हम अगर सपने सही देखते हैं, अगर हम जो है इट इम्प्रूव्स आवर हेल्थ, ठीक है। और कभी हम जो है द पोएट ने यहाँ पे बताया अकॉर्डिंग टू द पोएट द ग्लूम एंड सैडनेस कॉज्ड बाय दिस नेगेटिविटी फेड अवे विद द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस। नेचर से भी हमें जो है पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। The poet lists out some of the beautiful things that surround us. As the saying goes, beauty lies in the eyes of the beholder. He says that numerous creation of God like the sun. Sun क्या है? Natural हमारा जो है natural thing है, created by God, which gives us energy. The moon's beauty and the trees give us shade are the natural beauties around us. Different हमने यहाँ पे पढ़े हैं। The various animals like the sheep that surround us make our world lively. इन चीजों को देखते हैं तो हम लोगों को
जीव जंतुओं को देखते हैं। द प्रिटी फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं, मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड लाइवली। द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, जब बहता हुआ पानी दिखता है ऑब्वियसली वो रिफ्रेश करता है us in the hot summer season. The forests which are full of the pretty musk rose flowers are a beautiful sight to the eye. All these are the things of beauty. Also the stories of brave soldiers, बहादुर जो हमारे जो सोल्जर्स हैं, who laid their lives or sacrificed their lives, protect their people, are beautiful and inspiring. जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें एक अंदर से खुशी होती है कि उन्होंने अपनी लाइफ जो है सेक्रीफाइस करी है टू प्रोटेक्ट अस, टू प्रोटेक्ट द कंट्री। तो उसमें भी एक सुंदरता है क्योंकि वो हमें इंस्पायर करते हैं। These beautiful things are, यहाँ पे पोएट ने बताया ये क्या है, कभी ना खत्म होने वाला क्या है, हमारे को गॉड से मिला हुआ एक क्या है, अमृत है। Fountain of immortality bestowed upon us by God, they inspire us to live on and maintain our faith in goodness. यहाँ पे जो भी चीजें हैं, ब्यूटी जो है हर चीज में है, बस देखने वाले की नजर में है कि किस तरीके से हम उसको देख रहे हैं। नेक्स्ट है ए रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थीम ऑफ द पोम क्या है, द आइडिया ऑफ सिंप्लिसिटी एंड द स्टेट ऑफ द वेंडर्स of the countryside is the theme of the poem. A roadside stand. In the poem, a roadside fruit and vegetable stand is it. कई बार आप लोग जाते हैं लॉन्ग जो है रूट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि साइड में जो है वेंडर्स बैठे रहते हैं, एक होप रहती है कि कोई आए और उनसे जो है उनका बिजनेस जो है मे बी प्रॉफिटेबल हो जाए। बट क्या होता है ऐसा बच्चों, इन द पोम अ रोड साइड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स stand is described and the speaker considers how straightforward and truthful both the stand and its proprietors are. This poem implies that even seemingly insignificant things like a tiny fruit shop can have profound. कई होता है ना, गाड़ी रोकते हैं, मे भी कई लोग जो है गाड़ी रोकते हैं खरीदने के लिए नहीं रोकते, बट टू आस्क द वे, टू आस्क द डायरेक्शन, पूछने के लिए वो वहाँ पे रुकते हैं। एंड सिग्निफिकेंस, it also considers the innocence and ignorance of these people and how they expect from the rich. The poem also discusses the idea of how the government agencies, कई बार जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज एजेंसीज वहाँ पे जाके जो है उनसे जो है प्रॉमिस करते हैं कि उनको यहाँ से करके शिफ्ट करेंगे, एजेंसी बी फूल दैट। तो जब इलेक्शन होता है या कई बार जो बड़े बड़े लोग वहाँ पे जाते हैं और उनसे प्रोमिस करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, नहीं होता है। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश करी है, discusses the idea of how the government agencies fool them. So this poem is written by Robert Frost. There is a roadside stand. Let's discuss the summary of this poem. एक roadside stand है at the edge of the road. रोड जा रही है, रोड के कोने में एक क्या है, रोड साइड स्टैंड है, शॉप है। Those who established it certainly for to earn money. अब क्यों वहाँ पे उन्होंने अपनी शॉप लगाई है, to earn some money to survive. They expected their prospective customers to stop there and buy things. Obviously जब मैंने वहाँ पे शॉप खोली है तो मेरे को क्या एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरे कस्टमर्स यहाँ पे रुकेंगे to buy something from the shop. But the rich and the refined people drive past without stopping there. एक उनके अंदर होप रहती है, बट कुछ लोग जो हैं स्टेट चले जाते हैं without stopping there. The roadside stand offers ordinary things for sale like wild berries. तो वहाँ पे अवेलेबल रहती है, वाइल्ड बेरीज हो गए, गोल्डन गार्ड्स हो गए, ये वो वहाँ पे सेल करते हैं। The people who run this stand go for city money so that they may also prosper. और उन्हें एक आशा रहती है कि मे भी यहाँ पे लोग कुछ खरीदेंगे और हमारे पास भी जो है they earn some money from the city people. There is a news that their land will be bought by the government. और कई बार ये भी सुनने को आता है कि उनकी जो लैंड है वो कौन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट, bought by the government. The so-called good doers and greedy people exploit them. Some people who pretend to be generous, कुछ लोग जो हैं अपना दिखावा करते हैं, pretend करते हैं कि वो जो है इनोसेंट है और
वो उनके क्या कर रहे हैं, वरी, दे आर वरिंग अबाउट देम। बट क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। वर्स देन फ्लेश ईट वाइल्ड एनिमल्स, these greedy people want to mint money, अपना पैसा बनाने के लिए, by befooling the innocent rural people। कई बार होता है ना बच्चों, जो रिच पीपल होते हैं या जो जो हैं greedy पीपल होते हैं, वो उनके पास जाते हैं और उनको किस तरह से बिफूल बनाते हैं, befooling the innocent rural people। The people who run this roadside stand hope that some car will stop there। They keep their windows open so that, अपनी जो है खिड़की खोल के रखते हैं, so that some customer may oblige them, but some come only to back or turn। जैसा भी मैंने बताया था आपको, कुछ लोग वहां पे स्टॉप होते हैं, रुकते हैं, सिर्फ किस लिए, टू आस्क द डायरेक्शन, टू आस्क द वे around the car, or to ask the way where it is bound। The poet will feel greatly relieved if all their pains and troubles are removed at one stroke। That is far better than their miserable living। यहाँ पे पोएट ने जो फील किया है, उनके पेन को, उनके दुख को, and troubles are removed at one stroke। That is far better। वो कह रहे मृत्यु को उन्होंने कहा है कि इट इज फार बेटर देन देयर मिजरेबल लिविंग। तो जिस तरह से वो उससे बेटर यहाँ पे कंपेयर करा है पोएट ने डेथ। इस तरह से ए रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएट है, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर करा है कि जैसे रोड साइड पे एक स्टैंड है, वहां पे लोग किस होप से रहते हैं कि सिटी पीपल यहाँ पे आए एंड बाय समथिंग फ्रॉम देयर शॉप, और दे ऑल्सो अर्न सम मनी फ्रॉम देम। बट क्या ऐसा होता है, नहीं होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं बच्चों, विदाउट स्टॉपिंग देयर दे ड्राइव पास विदाउट स्टॉपिंग देयर। गवर्नमेंट कई बारी जो है किस तरह से देयर इज अ न्यूज, कभी खबरें आती हैं, देयर इज अ न्यूज दैट देयर लैंड विल बी गवर्नमेंट, और किस तरह से कंपनसेशन मिलेगा, या वहां से उनको जो है बी फूल बनाते हैं या प्रोमिसेस करते हैं, वो जो है गॉड नोज। तो यहाँ पे पोएट ने जो फील करा है वही यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। द पोएट विल फील ग्रेटली रिलीव्ड इफ ऑल देयर पेन्स, अगर उनका ये सारा पेन जो आर रिमूव्ड एट वन स्ट्रोक। पोम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अभी हमने पोम करी है बच्चों, फर्स्ट पोम हमने करी है माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। तो आप लोग नोट डाउन करें कि फर्स्ट पोम है माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। पोम है कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरूदा। यहाँ पे उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बोला है, अंतर्निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है इतना जो है हार्ड वर्क करते हैं या अपने फ्यूचर के प्रति जो है हम किस तरह से वरीड रहते हैं, और मैड रश में जो है हम भागते रहते हैं, मैड रश। तो यहाँ पे पोएट चाहते हैं, ही वांट्स अस टू पॉज और टू स्टॉप और पॉज टू कम आउट ऑफ द मैड रश। नेक्स्ट पोम है थर्ड इज योर अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। थिंग ऑफ ब्यूटी, जैसे सुंदरता जो है सबको अट्रैक्ट करती है, बट यहाँ पे पोएट ने बोला सुंदरता जरूरी नहीं है कि ब्यूटीफुल थिंग्स में है, बट ऑल्सो जो भगवान ने जो है क्रिएशंस बनाए हैं, मून है, सन है, या हमारे जो है रनिंग वाटर है, या आपके जो है ब्रेव सोल्जर्स हैं हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ प्रोटेक्ट द पीपल और प्रोटेक्ट द कंट्री, उसमें भी सुंदरता है क्योंकि वो हमें इंस्पायर करते हैं। So this is your a thing of beauty. Beauty lies in the eyes of beholders. So it is written by John Keats. बहुत beautiful poem. Next है roadside stand written by Robert Frost. Last poem है आपकी Jennifer's Tigers written by Adrienne Rich. किसने लिखी है बच्चों? एड्रीन रिच ने लिखी है, टाइगर्स के बारे में लिखा है, बट टाइगर्स किस में है? ऑन द पैनल में है। यहाँ पे उन्होंने मैरिड आफ्टर मैरिज जो लाइफ है वुमेन की, वो यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करी हैं एड्रिन रिच ने। ऑन जेनिफर्स टाइगर,
थीम क्या है? द बैटल फॉर वुमेन्स इक्वलिटी and self-expression is the theme of the poem Aunt Jennifer's Tiger. The poem depicts Jennifer, the speaker's aunt, and the motif of tigers, and she embroiders on the tapestry. जो फ्रेम में उन्होंने जो है किस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड करे हैं टाइगर, used to represent Aunt Jennifer's ferocious personality and her need for freedom. इस तरह से उन्हें लगता है कि ये जो टाइगर्स है इनके जो है फ्रीडम है, बट ऑन द अदर हैंड उन्हें लगता है कि उनको वो फ्रीडम नहीं मिल पा रही है आफ्टर मैरिज. द नीड फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. द पोम ऑल्सो कंसिडर्स द लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रेंट्स placed on women by society, especially in terms of gender roles and expectations. मुझे लगता है कि आफ्टर मैरिज जो फ्रीडम उनको मिलना चाहिए था वो फ्रीडम नहीं मिल रहा है. कुछ जो है वो बोलना चाहती हैं वो बोल नहीं पा रही हैं, नहीं बोल पा रही हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो है डोमिनेंट कौन है मेल्स के लिए यहाँ पे जो है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं. द स्पीकर implies that although Aunt Jennifer struggles to fully express herself in her daily life, she is able to do so only through her embroidered art. जो वो बोलना चाह रही थी वो उन्होंने अपने एम्ब्रॉयडर्ड में, अपने टैप्स्ट्री में जो अपना उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड करा था उसमें उन्होंने एक्सप्रेस करे थे कि किस तरह से जो टाइगर्स हैं किस फ्रीली जो हैं मूव कर रहे हैं, वही वो चाहती हैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करें आफ्टर मैरिज. Let's discuss the summary. The poet expresses the inner feelings of a woman, Aunt Jennifer. अपनी फीलिंग्स को the aunt is embroidering a motif comprising of energetic, fearless, जो है जो उनके पैनल में टाइगर वुमेन fearless हैं, उन्हें कोई डर नहीं है. मूविंग फ्रीली अराउंड द ब्राइट ग्रीनरी, और फॉरेस्ट में जो है किस तरह से मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं विदाउट एनी फियर. ही इज लिविंग. अब यहाँ पे उन्होंने कंपेयर करा, ये उन्होंने अपनी फीलिंग्स को में अपने एम्ब्रॉयडर्ड में अपने आर्ट में उन्होंने एक्सप्रेस किया. ही इज लिविंग अ लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस टू हर हस्बैंड्स कमांड, क्योंकि उनके हस्बैंड हमेशा उनको कमांड करते रहते हैं कि ये करो, और जो फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए वो फ्रीडम नहीं है, हमेशा वो डर के रहती हैं. वही चीजें जो है उन्होंने एक्सप्रेस करी हैं अपने आर्ट में. हर एक्ट्स आर डोमिनेटेड बाय हिम. जो भी वो करती हैं कौन डोमिनेट करता है आफ्टर मैरिज? उनके हस्बैंड ऑन जेनिफर के, बाय हिम. ही फियर्स हिम कंस्टेंटली, और वो जो है करती हैं किससे? अपने हस्बैंड से. द पैटर्न ऑफ द फ्री fearless tigers reflects her inner desire to live a free and fearless life. और जो उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड करे, टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड करे, वो क्या एक्सप्रेस करा है उन्होंने कि फ्री लिव अ फ्री एंड फियरलेस लाइफ. कि जो टाइगर्स है किस तरह से फॉरेस्ट में बिना डर के किस तरह से एक फ्रीडम है उनके लिए, फ्रीली मूव कर रहे हैं. द टाइगर्स कैसे हैं? ग्रेसफुल है, एलिगेंट है, ब्राइट है. तो उन्होंने अपने एम्ब्रॉयडर्ड से बताने की कोशिश करी है कि जितने भी टाइगर्स हैं, एक तो उनको टेंशन नहीं है, फियरली जो है फियरलेसली जो है वो मूव कर रहे हैं, फ्रीडम है उनके अंदर, ग्रेस है, ब्राइट है. उनका कलर कैसा है बच्चों? गोल्डन कलर के और स्ट्राइप्स ब्लैक कलर के हैं. Aunt Jennifer's fingers tremble as she embroiders, और वो इतनी ओल्ड हैं और डर के मारे जो है जब वो एम्ब्रॉयडर्ड करती हैं तो उनके जो फिंगर्स हैं वो क्या करते हैं? ट्रैम्बल करती है, कांपती हैं डर के. Aunt Jennifer's fingers tremble as she embroiders. She is old but fears her husband. ओल्ड है बट डर है, किसका डर है? उनको अपने हस्बैंड का डर है. He does not enjoy the freedom to do anything as per her wish.
और कोई भी काम जो है वो फ्रीली नहीं कर पाती, इंजॉय नहीं कर सकती हैं, to do anything as per her wish, अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनके घर में डोमिनेंट कौन है? उनका हस्बैंड है। She is scared doing the embroidery too and fear his wrath. और जब वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं तो भी उनको एक डर रहता है कि कहीं जो है उनके हस्बैंड उनको डांटे, एक फियर रहता है उनके अंदर। दैट्स वाई उनकी जो फिंगर्स हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स ट्रेम्बल एज शी एम्ब्रॉयडर। Since the day that she got married, she has been fulfilling the demands of her husband. जिस दिन से उनकी शादी हुई है, since the day she got married, Aunt Jennifer, उस दिन से वो क्या फुलफिल कर रही हैं? अपने हस्बैंड की डिमांड को, उनकी विश को पूरा कर रही है, उनकी कमांड को पूरा कर रही है कि जो वो ऑर्डर दे रहे हैं, डिमांड को ऑर्डर कर रहे हैं, राइट? तो वो पूरा कर रही है। अपनी जो है लाइफ उनकी क्या हो गई है? किसके चारों तरफ घूम रही है? उनके हस्बैंड के चारों तरफ। The wedding ring on her hand is a constant reminder that she belongs to her husband. अब जो उनके हैंड में जो उनकी एक रिंग है, वो उन्हें she belongs to her husband. एक क्या है? उनके पास एक बर्डन है, जो हमेशा जो रिंग है उनकी, राइट? The wedding marriage ring on her hand is a constant reminder that she belongs to her husband. जब रिंग सेरेमनी होती है बच्चों, तो रिंग क्या होता है? हमें याद दिलाता है कि आप जो हैं मैरिड हो, बिलोंग्स टू हर हस्बैंड। द बर्डन ऑफ द डिमांडिंग मैरिज हैज एग्जॉस्टेड हर। एग्जॉस्टेड क्या होता है बच्चों? टायर्ड। कि उनकी डिमांड इतनी ज्यादा है, उनको कोई फ्रीडम नहीं है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं बोल सकते। इन सारी चीजों से वो कैसी हो गई? थक गई हैं, एग्जॉस्ट हो गई है उनकी बॉडी। द टॉर्मेंट विल नॉट एंड अंटिल हर डेथ। और ये जो है पूरी जर्नी जो है उनकी डिमांड की पूरी करते करते, फुलफिल करते करते, ये कब तक चली बच्चों? टिल डेथ तक। विल नॉट एंड हर डेथ, अंटिल हर डेथ। क्योंकि मृत्यु के बाद किसको बोलेंगे? एक डेड बॉडी पड़ी है। अभी भी उनके जो है, अभी हम पढ़ेंगे कि रिंग जो है अभी भी उनका जो है बर्डन है, क्योंकि वो उनको याद दिलाता था, किसकी याद दिलाता? रिमाइंडर दैट शी बिलोंग्स टू हर हस्बैंड। और ये सिलसिला कब खत्म होगा बच्चों? until her death. Even after her death, the ring will remain on her hand. जैसे अभी मैंने बताया, डेथ के बाद भी उनके हाथ में क्या है? वो रिंग है, तो उन्हें अभी भी क्या है? एक बटन है। Even after her death, the ring will remain on her hand and she will never be free. अभी भी वो उस रिंग से अभी भी फ्री नहीं हुई हैं, जो उनको रिमाइंड कर रहा है दैट शी बिलोंग्स टू हर हस्बैंड। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनल में, यहाँ पे जो ये टाइगर्स हैं, ये जो है ग्रेसफुल हैं, फ्रीली जो है मूव कर रहे हैं, ग्रेसफुल है, एलिगेंट है, फियरलेस है, फ्री है, फ्रीडम है उनको, फ्रीली जो है मूव कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आंट जेनिफर टाइगर्स के में जो अभी भी बर्डन है, किसका है? वेडिंग रिंग का। क्या रिमाइंड कर रही है? दैट शी बिलोंग्स टू हर हस्बैंड। पेल फेस है, ऑप्स की तरह उन्होंने कंपेयर किया था। यहाँ पे वो एम्ब्रॉयडर्ड करेंगे, फिंगर्स उनकी अभी भी क्या कर रही हैं? ट्रैम्बल कर रही हैं, फिंगर्स ट्रैम्बल एज शी एम्ब्रॉयडर। जब भी वो करती हैं, एक डर के कारण, और दूसरा क्या है? वो ओल्ड हो गई। क्लियर? तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे अपना जो है एक्सपीरियंस आफ्टर मैरिज जो है यहाँ पे शेयर करा है, और उसको एक्सप्रेस करा है इन द किस फॉर्म में? टाइगर्स को। उन्होंने टाइगर्स को अपने पैनल में किस तरह से दिखाया है, कितने ग्रेसफुल हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, कोई फेयर नहीं है, फियरलेस हैं, राइट? और बट वो हमेशा किस फेयर करती हैं? ऑलवेज कर रही हैं। ये क्या है? रिमाइंडर है। क्या है ये? रिमाइंडर।
इस चीज का रिमाइंडर है, रिमाइंडर दैट ही बिलोंग्स टू हर हस्बैंड। हमेशा उनके अंदर एक डर रहता है कि नहीं घूमती है वो, पूरी जिंदगी उन्होंने क्या करा है, फुलफिल द डिमांड्स ऑफ हस्बैंड। हमेशा क्या है, जो भी वो कमांड करते हैं, जो ऑर्डर करते हैं, उसी को वो फुलफिल करती रही। अपनी इच्छा से कुछ काम नहीं करती, हमेशा एक फियर रहता है, डर रहता है, फ्रीडम नहीं रहती। तो यहाँ पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर किया है, राइट। तो एड्रीन रिच, दिस पोम इज रिटन बाय एड्रीन रिच। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आएंगे बेस्ड ऑन, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? तो ऑन जेनिफर टाइगर, ये हमने यहाँ पे समरी डिस्कस करी है। ये आफ्टर मैरिज जो एक एक कॉमन जो है इन्होंने टॉपिक लिया है कि आफ्टर मैरिज जो फ्रीडम होती है वो जो है नहीं रहती है आफ्टर मैरिज, वो एक्सप्रेस करा है उन्होंने अपने पैनल। क्लियर? अब यहाँ पे सेक्शन सी करेंगे हम बच्चों। तो ये हम ऑलरेडी जो है राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन इंडिया ऑफ माय ड्रीम, या यहाँ पे इंटरनल चॉइस दी है, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। फर्स्ट वन और सेकेंड। क्लियर? 3 मार्क्स का आपका आता है ये। टोटल जो है नेक्स्ट हम करेंगे सेक्शन सी, 20 मार्क्स का। सेक्शन सी हम करेंगे बच्चों, कल हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने जितनी पोम्स हैं वो हमने डिस्कस कर ली है, उसमें बेस्ड क्वेश्चंस जो भी आएंगे अभी हम टुमारो वी विल डिस्कस द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस